तो क्या आप भी इस वीकेंड चोखीधानी जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और वो गलती ना करें जो हमने करी। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमें होटल पहुंच के चेक इन करने में और लंच करने में 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उठने के बाद हम सब जाएंगे चोखीधानी। हमने होटल के रिसेप्शन से पता किया था तो हमें पता लगा कि 6 से 11 बजे तक वो खुला रहता है शाम को। हम चल चुके और हमारे होटल से चोखीधानी की डिस्टेंस 38 मिनट्स की दिखा रहा था, लेकिन हमसे एक मोड़ गलती से मिस हो गया और उसके बाद इसने हमें 1 घंटे तक टहला दिया इधर से उधर। और इतना ट्रैफिक था, इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि परेशान हो गए हम लोग इस ट्रैफिक में। चोखीधानी से हम मात्र 400 मीटर दूर थे और वो 400 मीटर हमें कवर करने के लिए लगभग आधा घंटा पूरा लग गया। उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतर के आगे चलने लगे और ये गाड़ी को पार्क करने के लिए चले गए। तो हम लोग पैदल पैदल आगे बढ़ रहे थे। ये है चोखीधानी का मेन एंट्रेंस और जितना टाइम हमें वो 400 मीटर कवर करने में लगे उतना ही टाइम हमें फिर से पार्किंग में गाड़ी को पार्क करने में फिर से लग गया। पार्किंग में बहुत टाइम लग रहा था तो हम लोग वेट करके थक गए। फिर हमने सोचा हम लोग अंदर चलते हैं। तो मैं, मम्मी, पापा और सोना हम लोग अंदर एंट्री करने के लिए चल दिए। अंदर पहुंच के ये बिल्कुल राजस्थान के गांव जैसी पूरी थीम पे बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रखी थी यहाँ दीवारों पर। जैसे ही अंदर पहुंचे यहाँ पर डांस कर रहे हैं सब लोग। और जरा ठहरिए, ये ड्रम बजाने वाले के दर्शन तो करते जाइए जिसकी वजह से सब लोग इतने मजे में डांस कर पा रहे हैं। डांस वगैरह हम देख ही रहे थे, तब भी पतिदेव हमारे आए नहीं पार्किंग करके। तो मैं चल दी टिकट लेने के लिए और ये देखिए टिकट की लाइन क्या थी। इतनी मारा मारी थी टिकट के लिए, इतनी लंबी लाइन थी। उसके बाद मेरी नजर पड़ी दीवार पे लगे हुए स्कैनर पे। तो ऑनलाइन टिकट जिससे इजिली हो जा रहे थे, 5 मिनट में मेरा टिकट हो गया। पता नहीं क्यों लोग इतना लंबी लाइन पे लगे थे जबकि ऑनलाइन टिकट इजिली हो जा रहे थे। तीनों लोगों ने एंट्री करी और पतिदेव अभी भी नहीं आए थे। तो हमने टिकट वाले से बात कर ली। उसने कहा एक आदमी की एंट्री हम बाद में करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं गार्ड से पूछ रही हूँ कि हमें किधर पहले जाना है। तो उसने बताया कि इधर पहले खाने के लिए आप जा सकते हो और बाकी चीजें घूमनी है तो आप उस साइड पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी तो पापा की नजर गई चाय के स्टॉल पे। तो सबसे पहले उन्होंने ली गर्मा गर्म चाय क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। पतिदेव भी आ गए तो उन्होंने भी चाय पी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और ये यहाँ राजस्थानी फोक डांस हो रखा था। थोड़ा आगे बढ़े तो ये यहाँ पर इत्र बेचने वाला भी बैठा हुआ था। कैसे दिए? 400, 600, 800 साइकिल। फिर यहाँ पर मैंने सोना को भी बच्चों के साथ खड़ा करके उसको भी थोड़ा सा डांस करवाया। यहाँ सब बच्चों के साथ सोना थोड़ा सा बढ़िया डांस कर रही थी। फिर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये अकेले थोड़ा सा डर गई। उसके बाद मैंने इसको लिया गोदी में और हम सब मिलकर यहाँ करने लग गए डांस। जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये आर्टिफिशियल बैल बने हुए थे। इसको देख के सोना बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसको इसमें बैठाने लगे तो ये रोने लग गई। बस दूर से ही देख के इसको खुश थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और ये यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के काउंटर थे। उसके बाद ये तो हमने नहीं किया। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पर गेम हो रखे थे। तो ये छोटे छोटे गेम थे जो 10 या 20 रुपये में 5 टाइम या 2 टाइम ऐसे अलग अलग सबके रेट थे। तो यहाँ पर सबने यहाँ गेम ट्राई किए। और अभी तक सोना भी अच्छा एंजॉय कर रही थी, बस ये नीचे नहीं उतर रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर जगह राजस्थानी डांस चल रहा था जिसको देख के तो किसी को रहा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी को जबरदस्ती कहा कि थोड़ा सा आप भी डांस करो। तो उसके बाद मम्मी भी मान गई और हम लोग डांस करने लग गए। उसके बाद हम लोग थोड़ा और अंदर बढ़े और ये जैसलमेर की एंट्री थी। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे। और ये अंदर एक बूढ़ी अम्मा मडवे की रोटी दे रही थी चूल्हे में बना के, जिसको खाने के लिए बहुत सी लाइन लगी हुई थी और लहसुन की चटनी भी साथ में दे रही थी। और उसके बाद पापा और सोना ये यहाँ पर बैठ गए और बैठ के इधर देखने लग गए यहाँ पर डांस। और ये रात का यहाँ का नज़ारा लाइटिंग वाइटिंग में जल के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर कैमल राइड, हॉर्स राइड और बैलगाड़ी वगैरह की सबकी राइड थी और जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम थे, जैसे 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर हेड था। तो कैमल राइड करने के लिए हमने भी कैमल राइड के टिकट ले लिए, लेकिन जब लाइन देखी तो इतनी लंबी लाइन थी कि मेरा तो मन भर गया कि अब मैं कैमल राइड नहीं करनी है मुझे। मैं सोना के साथ वैसे ही ऑलरेडी थक चुकी थी। तो मैंने ली एक चारपाई और उसमें मैं और सोना बैठ गए और हम लोग यहाँ का डांस एंजॉय करने लग गए। और पापा लग गए खाने की लाइन में। खाने की लाइन पे लगे थे हम लोग। यहाँ पर बुफे का सिस्टम था क्योंकि यहाँ खाने के भी 2 तरह के सिस्टम थे। एक आपको जब फ्लोर पर बैठा के राजस्थानी ट्रेडिशनल स्टाइल में खिला रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ तो 1-2 घंटे तक नंबर आने से रहा था हमारा। तो हम लोग ये बुफे वाले सिस्टम पे लग गए थे। लाइन इतनी लंबी लगी है
तो यहाँ सब लोग लगे खाने की लाइन पे, तो मैं सोना को लेके चल गई बैठने के लिए चेयर का इंतजाम करने। और ये बैठने के लिए चेयर के लिए भी ऐसी मारा मार थी कि ये लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ 5-10 मिनट पहले ही बैठ गई कि जैसे ही इनका खाना फिनिश होगा तो मैं टेबल पे कब्जा कर लूँगी। तो मैं यहाँ बैठ के वेटर से यहाँ साफ़ करवा रही हूँ कि ये टेबल जल्दी से क्लीन कर दो। उसके बाद पापा आ गए यहाँ खाना लेकर के फटाफट। लगभग 1 घंटा लगा हमें खाना लाने में। और खाने में पूरी राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली होती है। रोटी और पानी के लिए वैसे तो यहाँ वेटर एक अलॉट होता है जो आपको रोटी वगैरह सर्व करता है, लेकिन पता नहीं हमारे टाइम पे वो वेटर भी नहीं आया और बाद में आके बोल रहा है सॉरी मैं थोड़ी देर कहीं के चला गया था। इतनी भीड़ थी कि दोबारा रोटी लेने के लिए भी किसी की हिम्मत नहीं जाने की, तो जैसे तैसे हमने खाना खाया। तो अगर आप भी चौकीधानी का प्लान कर रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चे या बड़े बुजुर्ग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लॉन्ग वीकेंड्स पे यहाँ जाना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप पैसे भी देंगे और आपको खाना वगैरह वो चीज़ें इंजॉय करने को नहीं मिलेंगी। टाइम से ज़रूर निकल जाए क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है और देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। हमने तो पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया। यहाँ पर मेहंदी वगैरह भी लग रही थी जहाँ हम जा ही नहीं पाए बच्चे के साथ, क्योंकि चलना बहुत पड़ रहा था। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जाना ही है तो आप टाइम से खाना खा लीजिए। 8, साढ़े 7, 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए, क्योंकि 9 से 10 ये पीक टाइम होता है जिसमें खाने पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसके साथ हम चल दिए अब अपने होटल की तरफ वापस, और इस व्लॉग में इतना ही। मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। हम जयपुर में और कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे ये आपको आने वाले व्लॉग्स में और देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई और आपके किसी काम आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।